हे गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी पिदा मैडम को, क्योंकि जैसा कि आपने कल उनके रिसेंट वाले व्लॉग में देखा, पिदा मैडम वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की। अब पिदा मैडम जो है वो सोशल वर्कर भी कहलाएंगी। व्लॉगर तो वो थी ही थी, इसके साथ ही वो सोशल काम भी करने वाली हैं जिससे कि लोगों की हेल्प हो सके, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से। अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं और थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं कि भाई ये जो काम हुआ है ये हुआ कैसे है आखिरकार। इसके पीछे का रीज़न भी तो लोगों को पता होना चाहिए, है ना। और जो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं सलीम सारंग, मुझे ये समझ नहीं आई कि ऐसे कैसे उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो पिदा मैडम को दे दी। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो किसी एनजीओ में काम करने के लिए और उसके साथ जुड़ने के लिए एक इंसान का एक्सपीरियंस मायने रखता है, इंसान का अनुभव, तजुर्बा, और ऐसा कोई काम होना चाहिए जो उसने किया हो लोगों के भलाई के लिए। ठीक है, अब हमारे प्रेसिडेंट साहब ने इन्होंने कहा कि भाई आज से पिता मैडम सो कॉल टैलेंटेड जो हैं, ये मतलब बहुत सारा काम करेंगी महिलाओं के हक के लिए, महिलाओं की आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन शायद प्रेसिडेंट साहब ये नहीं जानते हैं कि बेटा मैडम महिलाओं के हक के लिए कहाँ से लड़ेंगी। ये तो खुद महिलाओं को डिफेम कर रही हैं, महिलाओं को उल्टा सीधा बोल रही हैं। अब उसमें सूफियान की मदर भी आती हैं, सूफियान की बहन भी आती है, मिसबा भी आती है ना। वो बहुत सारी औरतों को पिदा मैडम ने नीचा दिखाया है, किसी को किसी के साथ सुलाया है, किसी को किसी के साथ जोड़ दिया है। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है, मुझे ये समझ नहीं आया। ये प्रेसिडेंट साहब क्या उम्मीद लेकर मैडम के पास गए हैं। अच्छा, आप एक बात और बताइए मुझे, क्या ऐसे काम रातों रात हो जाते हैं, एकदम से हो जाते हैं? कोई ऐसे पद पे जाने के लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए जो पहले भी ये काम कर चुका हो लोगों की भलाई के लिए, या फिर उसके पास तजुर्बा हो, या फिर वो उम्र में बड़ा हो, ठीक ठाक हो, 40-50 साल की एज होनी चाहिए। अगर आप लोग सायरा सत्तानी को जानते हो या कुलसुम नायक को जानते हो तो आप लोगों को पता है कि वो भी किसी ऐसी ही संस्था से जुड़े थे, जैसे धड़क कामगार रोजगार या कुछ कामगार योजना इस तरीके का था, इसके साथ ये लोग जुड़े थे। तो वहाँ पे भी क्योंकि इनका थोड़ा रहता भी है, कुलसुम नायक जो है वो एनजीओ का काम करती है, तो समझ आता है कि भाई ये लोग भलाई कर रहे हैं देश की। तो समझ, महिलाओं के साथ खड़े हैं, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, तो समझ आता है। बट हमारी पिदा मैडम से ने ऐसा क्या चीज़ अचीव कर ली है कि उनको वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो दिया गया। अब कुछ लोग आ जाएंगे उनके चमचे, अरे तुम तो जल रही हो, तुम तो ये कर रही हो। जल नहीं रही हूँ, एक जेन्युइन क्वेश्चंस है कि ऐसा क्या काम मैडम ने किया है, ठीक है, कि जिससे उसको ये पोस्ट दी गई। आप सोचो, और ये पोस्ट उसको कैसे मिली है ये हम तो बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम तो इन लोगों से या फिर गोल्डन ग्रुप के लोगों से बहुत पहले से वाकिफ हैं। ठीक है, तो ये लोग जो जो काम करते हैं, वो कैसे कैसे काम होते हैं ना, वो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यूट्यूबर। ठीक है, लेकिन अब ऑडियंस का सोचना ये बनता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, रातों रात कैसे हो गया, है ना। ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है पिदा मैडम के पास जो जिसके बेस पे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मतलब उसको ये रखा। देखो, इसका सीधा सा रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक यही हो सकता है कि मैडम कंट्रोवर्सी में एक्टिव हैं, मैडम के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, मैडम एक इन्फ्लुएंसर है। यही रीज़न है कि उनको ऐड किया गया उसमें, ताकि उनकी ऑडियंस देख के वहाँ जाए, थोड़ा बहुत लोग उनके पास आए। ठीक है, और वहाँ पे भी क्या होता है कि कहा तो जाता है बच्चों के एजुकेशन के लिए, महिलाओं के लिए, ये वो, लेकिन आपको पता ही है कि अंडर द टेबल क्या क्या चलता है। बिना फ्री में कोई किसी का काम करके नहीं देता आज के टाइम में, अंडर द टेबल बहुत कुछ होता है। और रही बात जिन लोगों के बिजनेस के लिए या बच्चों की स्टडी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ये लोग अगर पैसा देते भी हैं तो वापसी में विद ब्याज समेत उसको वापस भी लिया जाता है।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे काम होते हैं और बस मेन तो यही था कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे ऐसे लोगों को एनजीओ के साथ जोड़ा जा रहा है जो खुद औरतों की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो और खुद अपने ही, और वही औरतें जिनके साथ ये रह चुकी है, दिन रात रह चुकी है, उनको पर्सनली जानती है, उनको हर एक तरीके से मतलब उनके बारे में बहुत अच्छे से जान चुकी हैं ये अब तक। तो उनको ही बदनाम करना, खुद अपनी सास को, खुद अपनी ननद को, चलो मिसबा का तो छोड़ दो यार, चलो वो थर्ड पर्सन है, लेकिन ननद, सास, ये तो घर के फैमिली मेंबर थे ना। और एक बात बताऊं कि अभी इनकी शादी का व्लॉग मेरे सामने आया तो मैंने देखा वो, तो यार सूफियान मतलब कितना खुश था उसमें। इसके चेहरे से तो खैर फिर भी कुछ खास वो नहीं लग रहा था एक्सप्रेशन, बट सूफियान बहुत खुश था अपनी शादी के टाइम पे, है ना। इसके घर वाले, सूफियान के घर वाले कितने मतलब वो व्लॉग नौशीन का था, हाँ नौशीन का व्लॉग था, तो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन और हंसने वाले, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो व्लॉग देख के ना। कितनी हस्ती मतलब हंसी खुशी वाली कितनी फैमिली थी, हस्ती वस्ती, और उस फैमिली का इस औरत ने क्या हाल कर दिया। सोचो कि क्या से क्या हो गए हैं वो लोग, है ना। सोचने वाली बात है यार। तो क्या वो औरतें नहीं हैं? और जब ये उन औरतों के साथ ये सब कुछ कर रही हैं तो क्या इससे उम्मीद रखे कि ये बाहर की औरतों के साथ ये सब नहीं करेगी और उनके हक के लिए खड़ी रहेगी। सभी औरतें हैं भाई, ऐसे लोगों को महिलाओं के उसके लिए खड़ा किया जा रहा है, सोचो। अच्छा, आप लोगों ने सूफियान की स्टोरी देखी है? देखी होगी कुछ लोगों ने। सूफियान ने एक स्टोरी डाली अभी 2 दिन से, कल से क्या हो गया है ना थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से पुलिस वुलिस से भी कॉल वॉल गई होगी सूफियान को, और वैसे भी उनके पीछे तो लगवा ही रखे हैं पुलिस वाले मैडम ने। थोड़ा सा ये है कि अभी स्टोरी खेलना कम हो गया है सूफियान की तरफ से भी, और मैडम तो पता ही है आपको, बंद ही कर रखा है उसने तो बिल्कुल ही, जब से सूफियान ने बोलना शुरू किया है। तो अभी सूफियान भी बहुत कम स्टोरीज लगा रहा है, लेकिन एक स्टोरी लगाई थी जिसमें कि वो सामने वाला पूछ रहा था कि भाई आपने बेशक पत्ते तो खोल दिए लेकिन अभी तक हुक्म का इक्का आपके पास है। तो उसके लिए सूफियान कहता है कि अभी तो पत्ते खोले ही नहीं हैं, अभी तो मैंने सिर्फ बॉक्स खोला है, पत्ते खोलूँगा तो सुनामी आएगी, और सुनामी कोलकाता से होते हुए आएगी। तो ये एक टॉन्ट था पिदा मैडम के लिए, और कोलकाता से होते हुए आएगी का मतलब ये है कि कलकत्ता में हमारी सो कॉल्ड पिदा मैडम के जो फादर हैं, रियल फादर, बायोलॉजिकल फादर, वो उस साइड के हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है वो बंगाली हैं, सुबर्तो उनका नाम है ना। तो मे बी कुछ अच्छा आने वाला है, और मे बी कुछ सूफियान हमारे सामने रखने वाला है बहुत जल्दी। तो अच्छा भी होगा, क्योंकि लोग ये देख के, रिसेंट व्लॉग मैडम का कल का देख के कि बोल रहे हैं कि भाई अरे बहुत अच्छी बात है, तुम आगे बढ़ती जाओ, तुम ये करती रहो, तुम वो करती रहो। अरे भाई कुछ नहीं है, वो वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन करके आ गई, अब इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे, देख लेना खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, वो एक समझ लो कि वहाँ पे पिता मैडम माइक की तरह है, कि क्यों, क्योंकि इन्फ्लुएंसर है तो उसके बारे में बता सकती है, भाई हाँ हम इस पे काम करते हैं, आप हमारे पास आ सकते हो। जाएंगे लोग जो इस मतलब इसको मानने वाले होंगे वो जाएंगे भी सुन के, है ना। तो वैसा ही है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और खैर हमें देखने को मिल ही जाएगा कि पिता मैडम कितना ही काम करेंगी और कितनी ही औरतों का भला करेंगी, देखने में हमें भी मज़ा आएगा, हम भी उसी इंतज़ार में हैं, है ना। तो और एक और बात, ये मैडम बोलती है मैं ये करी, मैं वो करी, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया। क्या किया भाई? और इसके वो भी सब्सक्राइबर भी इसके ऐसे ही हैं, वो भी बोलते हैं अरे आपने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ क्या कर लिया, रेंट पे तो रह रही है। ठीक है, रेंट पे रह रही है, गाड़ी ली है, तो ईएमआई पे ली हुई चीज़ों का क्या शो ऑफ करना, ये कौन सी अमीरी है? ईएमआई पे तो कोई भी बंदा बहुत सारी चीज़ें ले सकता है, जिसकी अगर 1-1.5 लाख तक इनकम आ रही है यूट्यूब से या कहीं और से भी,
तो वो बंदा 3-4 चीज़ें जो है वो ईएमआई पे आसानी से ले सकता है। 20-20 हज़ार भी अगर ईएमआई जाएगी किसी की, तब भी उसका खर्चा आराम से चल सकता है। तो ईएमआई पे ली हुई चीज़ों का क्या शो ऑफ करना, ये कौन सी अमीरी है। गरीब से गरीब बंदा भी ईएमआई पे ले लेता है चीज़ें, है ना। तो पता ही नहीं क्या लोगों ने हवा बना दिया है, और मैडम ने खुद ही बना दिया, मैं ये करी, मैं वो करी। करी क्या भाई? और अगर करी भी तो सोचो मैडम के पास इतना पैसा एकदम से कहाँ से आ गया। यानी फिर वो जो चोरी वाली बात है वो कहीं ना कहीं तो सच है ना। सारा सामान लेके आई उठा के, तो उसी की बदौलत तो अभी तक सब कुछ चल रहा है, समझ रहे हो। तो ये है। और चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना वीडियो को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।